हेलो एंड वेलकम टू द एयर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो बच्चे, जैसा आप सब जानते हैं कि हम डीएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उनकी जो एक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है उसकी पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज हम जो डीएसबी हिंदी का जो कॉमन पेपर होता है उसका हम डिस्कस करेंगे। कॉमन पेपर में हम हिंदी ही आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ तो बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमें है समानार्थक शब्द बताने हैं 61 to 63 तक। तो हमारा पहला वर्ड है अंधकार, और अंधकार का पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द होते हैं तम, तिमिर, तमस, अंधेरा और अंधियारा। तो अंधेरा हमारा यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कोयल। कोयल के पर्यायवाची या जो है समानार्थक शब्द होते हैं कोकिला, पिक, बसंतदूत, कुहनी और वनप्रिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर है कोकिला। फिर हमारा आता है पहाड़। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं गिरि, मेरु, शैल, मरीधर, धराधर और मुधर। तो यहाँ पर सही आंसर है हमारा गिरि। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन हमारे जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हालांकि 2 और प्रकार के व्यंजन होते हैं जैसे कि द्विगुण व्यंजन और संयुतक व्यंजन। आन भाषा में जो है कैसे गैतक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो व्यंजन होते हैं वो 41 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णों में डैश प्रकार हैं। हिंदी वर्णों के क्या कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर कितने पूछा गया है कि कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी जो वर्णमाला होती है उसमें 52 वर्ण होते हैं टोटल, और जिसमें से जो है 41 होते हैं व्यंजन और 11 होते हैं स्वर। यानी कि 2 प्रकार के वर्ण उनमें जो है विभाजित हो जाते हैं। हमारी जो हिंदी वर्णमाला होती है वो 2 पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड हो जाती है। तो हमारा सही आंसर है 2। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार होते हैं। सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताइए। तो सबसे पहले बच्चों, भाववाचक जो संज्ञा होती है वो क्या होती है? तो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो सुंदर यानी कि किसी की सुंदरता के बारे में बात हो रही है, यानी कि सुंदरता इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गरीब शब्द का विलोम रूप क्या है। तो उस शब्द से उल्टा अर्थ वाला शब्द जो होता है उसे विलोम कहा जाता है। यानी कि हमें यहाँ गरीब का उल्टा शब्द निकालना है। गरीब का उल्टा शब्द होता है अमीर। हमारा अगला क्वेश्चन है इशारे पर नाचना मुहावरे का अर्थ होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुहावरे क्या होते हैं। विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है। यानी कि ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को बोध ना कराकर किसी विशेष वाक्यांश की तरफ, विशेष अर्थ की तरफ इशारा करे वो मुहावरे होते हैं, जिन्हें हम जो है व्यंग भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इशारे पर नाचने का हमें अर्थ बताना है। हालांकि इसका सीधा सीधा आंसर यही नहीं होगा कि आप इशारा करो वो नाचने लग जाए, इसका अर्थ ये नहीं है। ये एक मुहावरा है, यानी कि इसका सीधा अर्थ नहीं होता है, इसके पीछे एक अर्थ छुपा होता है। ठीक है, सामान्य अर्थ इसका नहीं निकलता है, ये विशेष अर्थ की तरफ इशारा करता है। यानी कि इशारे पर नाचने का एक विशेष अर्थ है, और वो विशेष अर्थ है वश में करना। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि अचरज शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है। तो तत्सम शब्द सबसे पहले बच्चे आपको हम बताएंगे। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जो के तो ले लिए जाते हैं, उनमें उनके उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अचरज शब्द का तत्सम शब्द है आश्चर्य। ठीक है, फिर आता है कि बेगम शब्द का पुल्लिंग रूप। तो बच्चे, पुल्लिंग रूप वह शब्द होते हैं जो पुरुष जाति या उससे संबंध रखने वाले विशेषणों, क्रियाओं आदि का बोध कराते हैं। तो बेगम का जो पुल्लिंग शब्द होगा वो बादशाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जमुना शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द क्या होते हैं वो बता दिया, और यहाँ पर जमुना शब्द का तत्सम शब्द होगा यमुना। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि आलसी शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है। यानी कि आलसी शब्द से किस भावना का प्रतीत हमें चलता है। तो आलसी यानी कि जो इंसान आलस करता है उसे हम बोलते हैं ये आलसी है। तो हमारा आंसर है आलस।
तो हमारा अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है कि बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप या स्त्रीलिंग जो शब्द है वो उन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें स्त्री जाति या उससे संबंध रखने वाली विशेषणों क्रियाओं का आदि का पता चलता है। स्त्री जाति यानी कि बाघ की स्त्री जाति क्या होगी? बाघिन। बाघिन जो है बाघ की स्त्री जाति होगी। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का विशेषण रूप बताइए। तो बच्चे विशेषण रूप यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, यानी कि जो शब्द किसी की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण रूप को दर्शाते हैं। तो भूगोल किस चीज की विशेषता बताता है? तो भूगोल बताता है भौगोलिक स्थितियां। भूगोल में हम भौगोलिक स्थितियों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर है भौगोलिक। तो हमारा अगला सवाल है कि गागर में सागर भरना, यह मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी कि इसका विशेष अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है थोड़े में अधिक कहना। गागर छोटी चीज, सागर मतलब बहुत सारी चीज उसमें कंप्लीट करना, तो इसका अर्थ होता है कि थोड़े में अधिक कहना। अब हमारा अगला सवाल है कि हमें एक गद्यांश दिया जाएगा जिसे पढ़कर हमें उससे रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो गद्यांश को पढ़कर हम आपको बता देते हैं, फिर ये कहानी है, एक कहानी की तरह से लीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा इस कहानी में कौन सा किरदार क्या भूमिका निभाता है या क्या चीजें किससे पूछी गई हैं। कुछ इस तरीके से गद्यांश होते हैं। तो जो कहानी है वो ये है कि एक भयानक रात थी। मथुरा के सभी निवासी सुख की नींद सो रहे थे। केवल दो राजबंदी जाग रहे थे, देवकी और वसुदेव। देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थी। वसुदेव उसके पति और कंस के बहनोई थे। कंस अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन बैठा था। फिर वह देवकी और उसके पति का कब ख्याल करता। उसके मन में यह भय समा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसके प्राणों का ग्राहक होगा, यानी कि जो कृष्ण थे वो 8वें पुत्र थे, या उनको ऐसा लगता था कि जो कंस है वो उनके पुत्र के द्वारा मारा जाएगा, इसलिए उन्हें देवकी को और वसुदेव को बंदी बनाया था। आपने ये कहानी सुनी ही होगी, सब जानते हैं भगवान कृष्ण की ये कहानी। तो गद्यांश की तरफ आते हैं कि देवकी का 8वां पुत्र उसके प्राणों का ग्राहक होगा, इसलिए उसने देवकी के 7 पुत्रों का वध किया था और अब 8वें की बारी थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा गद्यांश से पूछा गया है कि भयानक रात में कौन सुख की नींद सो रहा था? मथुरा के वासी, क्योंकि मथुरा के वासी इन सब जो डर था, कंस का जो डर था या वसुदेव और देवकी के पुत्र का जो डर था वो सिर्फ उनको था। मथुरा के लोग आराम से सो रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देवकी कौन थी? तो देवकी थी वो कंस की बहन थी। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थी। अगला क्वेश्चन है कि कंस ने देवकी के कितने पुत्रों का वध किया था? तो यहाँ पर जवाब लिखा है कि 7 पुत्रों का वध किया था। तो हमारा जवाब है कि 7 पुत्रों का वध किया था। वसुदेव कौन था? वसुदेव जो है वो देवकी के पति थे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, देवकी और वसुदेव के जो 2 बंदी बनाए हुए थे, वसुदेव उसके पति और कंस के बहनोई थे। तो अगला क्वेश्चन है कि कंस ने देवकी को बंदी क्यों बनाया था? तो कंस ने देवकी को बंदी बनाया था उसके पुत्रों की हत्या करने के लिए, क्योंकि उसे डर था कि उसके पुत्र जो होगा, 8वां पुत्र जो होगा, उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए उसने 8वें पुत्र को वध करने के लिए जो है देवकी को बंदी बनाया था।